जो है वो फौजों का रुख चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से ये देख के आपने फैसला लिया या कि ये इंडिया की तरफ से फैसला है कि अब हमें सिर्फ चाइना पे देखना है और पाकिस्तान इज नॉट दैट प्राइमरी थ्रेट? जी, थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब, दो तीन बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों साइड्स सच बोल रही हैं। जो आपके पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो भी ठीक सोच रहे हैं और यहाँ के भी ठीक सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास है, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। हमारी जो 3 स्ट्राइक कोर्स हैं, द 3 स्ट्राइक कोर्स, 1 कोर, 2 कोर एंड 21 कोर, ऑल द 3 आर पाकिस्तान बेस्ड और पाकिस्तान फेसिंग, जो हमारी 3 स्ट्राइक कोर हैं। बाकी जो पानागढ़ कोर है दैट इज चाइना फेसिंग और दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, काफी तेजी से काम चल रहा है। और 1 कोर को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 1 कोर को रिपोजिशन करा गया है। तो they are based in Mathura, Bhopal and Ambala. So this is 21 core is in Bhopal. So like that, all these cores are there. बात ये है चीमा साहब कि तो जो प्राइमरी थॉट प्रोसेस है पाकिस्तानी जनरल्स का, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का, वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आपकी 3 स्ट्राइक कोर हैं, इंडिया की 3 स्ट्राइक कोर है, मतलब पानागढ़ वाली अलग है, उसको छोड़ दीजिए। जो 3 स्ट्राइक कोर है फेसिंग पाकिस्तान, नेचुरली आपका जो थ्रेट परसेप्शन है दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट, जिसको हम फौज में ऑर्बैट बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बैटल। आपने हमारा ऑर्डर ऑफ बैटल देखा, हमने आपका ऑर्डर ऑफ बैटल देखा और आपने डिसाइड करा कि नहीं साहब ये थ्रेट परसेप्शन है। अब दूसरी बात पे आता हूं। 1998 में जब धमाके हुए थे, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, दोनों तरफ से न्यूक्लियर धमाके हुए थे, चीमा साहब देन भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, he was Mr. George Fernandez. George Fernandez साहब ने एक बात बोली थी कि the primary threat is not Pakistan, it is China. Even then, even in 1998, और उनके लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई इंडिया में कि साहब ये डिफेंस मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, सोचते नहीं क्या, इनको ब्रीफिंग नहीं है क्या, इन्होंने कैसे मुंह खोल दिया। और 1999 में कारगिल हो गया, तो कारगिल हो गया, फिर लोगों ने बोला कि साहब ये क्या फालतू की बात कर दी। लेकिन ही वॉज राइट। आई थिंक जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक विजनरी थे। और मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का इंडिया में है, देखिए अब जब हमने यहाँ पे 70 साल तक, 72 साल तक, जब हमने चाइना पाकिस्तान फेसिंग एक रखी है पॉलिसी, और हमारी सिर्फ 1.5 लड़ाइयां हुई हैं चाइना से, बाकी सारी की सारी लड़ाइयां हमारी पाकिस्तान से हुई हैं। और जो हमारे यहाँ टेररिज्म भी है, इंसर्जेंसी भी है, वो पाकिस्तान से मिले हुए बॉर्डर उसके एरियाज हैं। ये आपका कश्मीर का पीओके से, और बाकी आपका पंजाब से, हमारा पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब एक टाइम पे होता था, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब हो गया दैट एरिया। तो ये बात भी ठीक है। अब है कि इंडिया में एक रियलाइजेशन है कि जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना है, वो पाकिस्तान है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, बट हम लोग थ्रेट पे जब बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्राइमरी थ्रेट एंड सेकेंडरी थ्रेट। नाउ पाकिस्तान इज सेकेंडरी थ्रेट एंड चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है, सिक्किम से शुरू करा था चाइना ने 3 साल पहले, जो अक्साइचिन में हमारा एरिया घेर रखा है, 62-62 में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पुरानी स्टोरी है, अभी मैं उसको नहीं लेकर आऊंगा वरना बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। पर चीमा साहब 3 साल पहले ये लोग डोकलाम में आए, 3-4 साल पहले, 2 साल पहले ये लोग इधर आए अपने ईस्ट लद्दाख में। गलवान का इज वेरी फेमस दैट इंसिडेंट जो हुआ, वो सब लोग जानते हैं, उसके बारे में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एक स्टेट, उधर एक ये खटखटा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में Chinese, right? They are on the line of control. They have taken an aggressive posture. We have also taken an aggressive posture. And Lieutenant General R.P. Kalita, who's the Eastern Army Commander. Eastern Army Command is based out of Calcutta. So Eastern Army Commander वो पूरा ईस्ट ईस्ट और इस एरिया का देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह पूरा इनके अंडर में आता है। वो उनका अभी रिसेंटली स्टेटमेंट ये आया है कि चाइना इज बिल्डिंग विलेजेस, डुअल यूज विलेजेस बिल्ड कर रहे हैं चीमा साहब। डुअल यूज विलेजेस इन द सेंस कि सिविलियंस भी होंगे उसमें, मिलिट्री भी यूज करेगी। ठीक है, अब मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि अगली 2 जगह ये लोग कहां आएंगे अगले 2-3 साल में। एक आएंगे उत्तराखंड में और एक आएंगे हिमाचल में, चाइनीज। तो पाम एंड 5 फिंगर्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज द टिबेटन प्लेटू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख, ये 5 उंगलियां हैं। एंड दिस इज हाउ चाइना विल प्रोसीड एंड वी हैव टू स्टॉप देम देयर। दूसरी चीज, मिलिट्री स्ट्रेंथ is basically backed by economic strength. ये तो चीमा साहब आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। पाकिस्तान के, हमारा ये अनुमान है, हमारा ये आकलन है, या हम लोग ये समझते हैं, हमारा ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान के पास वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं रही और पाकिस्तान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। ठीक है,
कोई रैश जनरल कोई देता है, हमें तो नहीं लगता। जो भी जनरल आपके 6-7 हैं नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर बाजवा साहब, जो कि आपके 6-7 जनरल्स हैं, उनकी अगर आप प्रोफाइलिंग करें तो हाँ, अग्रेसिव जनरल्स हैं, पर इसमें मुशर्रफ वाली रैशनेस किसी में नहीं है। वो एग्रेशन नहीं था जो मुशर्रफ साहब ने करा था ना, दैट वाज रैशनेस, दैट वाज नॉट एग्रेशन। मतलब इन द सेंस कि वो एग्रेसिव नहीं था, दैट इज शेयर रैशनेस कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट वाज नॉट वेल थॉट थ्रू, क्योंकि वो काम हुआ नहीं, इसलिए हम कहते हैं नॉट वेल थॉट थ्रू। सोचा था उन्होंने सियाचिन को अलहदा कर देंगे, कश्मीर, वो सब हुआ नहीं। तो आपके जो जनरल्स की प्रोफाइलिंग करी है फर्स्ट 7, उसमें यही है कि दीज आर एग्रेसिव जनरल्स, दीज आर रेजिमेंटल पीपल, पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेडिशंस में सीप्ड इनटू पाकिस्तानी आर्मी ट्रेडिशंस, बट दे विल नॉट कैरी आउट सम फूलहार्डी कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाकिस्तानी बॉर्डर से फोर्सेस हटा दी हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर्स में फोर्सेस हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी इन्फेंट्री, हमारे टैंक्स, हमारी आर्टिलरी है, सब कुछ है। और अ चंक ऑफ आवर आर्मर, चीमा साहब, द चंक ऑफ आवर मैक फोर्सेस आर पाकिस्तान फेसिंग, whether they are in Rajasthan, whether they are in Punjab, whether part of them are in Gujarat. These are, or Jammu also, that area of the international border. So MEC forces are Pakistan facing a large chunk of MEC forces. तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान बॉर्डर को हमने खाली कर दिया है, लेकिन प्राइमरी थ्रेट इज नाउ चाइना, एंड द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली अंडर मोदी जी इज वेरी वेरी क्लियर दैट द प्राइमरी थ्रेट इज चाइना, वेदर इट इज इकोनॉमिक, वेदर इट इज मिलिट्री, whether it is diplomatic. Threat is China, not Pakistan. बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, जब से इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो हमने एक चीज, एक टर्म बोली जाती थी कि लिमिटेड स्केल, जो से कहते हैं ना, एक वॉर होगी अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंड, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड स्केल वॉर अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंड। ये था एक, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और ये इसको आप जो है वो इसको, और वो इसमें यह था कि भारत जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मेजर करते हुए, गेज करते हुए थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा, और कभी इस तरह की चीज नहीं होगी कि भाई हाँ इतनी को थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस नहीं करना ताकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। और चाइना, व्हाट इज इंडियाज थ्रेशोल्ड? क्योंकि देखिए, व्हेन इट कम्स टू इंडिया चाइना, as per Indian strategy and as per Indian plan, it is China which is an aggressor. So आपने क्या threshold maintain की हुई है कि this is what if India Chinese will do, we will retaliate? या आपके for example जो है वो ये है प्लान है कि भाई चाइना करेगा, हम डिफेंसिव हैं, वो ऑफेंसिव है, हम डिफेंसिव हैं? क्या ये माइंडसेट है इंडिया के अंदर, या क्या आप समझते हैं कि इंडियन जनरल या इंडियन मिलिट्री लीडरशिप या इंडियन पॉलिटिशियन जो है, जिस तरह वो पाकिस्तान से ऑफेंसिव दिखाते हैं, जिस तरह मोदी साहब ने कहा जी मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर, ठीक है, 2016 में 17 में कहा जी हमने वो थोड़ी और तरीके से की, 2019 में एक और तरीके से की, ये माइंडसेट एक और है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू चाइना, आप क्या देखते हैं कि चाइना, आप उसको ऑफेंसिव देखते हैं, मतलब व्हाट इज थ्रेशोल्ड क्या है आपकी? क्योंकि जो जो हुआ था गलवान में, उसमें फ्रॉम बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, द इंडियन रिस्पॉन्स वाज नॉट एज इट शुड हैव बीन। ये कहा जाता है, मतलब बड़ा मेयर था, डिफेंसिव था, परेशान थे, मतलब इस तरह की चीज थी। लेकिन थ्रेशोल्ड क्या है, आप इसको जरा ये बताइएगा कि क्या ऐसा करेंगे चाइनीज तो आप समझेंगे कि ये इन्होंने इन्वेजन की है, या हमारे खिलाफ अब हमें रिएक्ट करना है, या डिस्प्रोपोर्शनेट जाना है? जरा ये हमें थोड़ा माइंडसेट समझ। जी, ऐसा है चीमा साहब कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह चुका हूँ, मैं ड्यूटी दे चुका हूँ, मैं उस हिसाब से आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जबकि मैं बहुत पहले था, अभी नहीं था, मुझे बहुत टाइम हो गया। चीमा साहब, ऐसा है कि चाइना कुछ भी नहीं कर सकता। गलवान एक प्रोवोकेशन था जो चाइनीज की तरफ से आया था, उनको जवाब दिया। चाइनीज ने भी एस्केलेट नहीं करा ज्यादा, चाइनीज ने अंदर घुसने की कोशिश करी, उनको रिपेल करा। अब चाइनीज भी खड़े, हम भी खड़े। चाइनीज प्रेशर, चाइनीज लड़ने नहीं आए थे गलवान में। अगर लड़ने आते तो वहां पे ट्रेंचेस बनाते, वहां पे फोर्टिफिकेशंस होते। वो तो खुले सांड की तरह चल रहे थे खेतों में, वहां पे जो भी था वो खुले घूम रहे थे, वो लोग टेंट वेंट लगा के सो रहे थे। जो लड़ने आता है चीमा साहब, एक आर्टिलरी के शेल का 155 mm का एक एयरबर्स्ट होता, वहां पे सारे चाइनीज साफ हो जाते, एक का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें भी पता था वो लड़ने नहीं आए हैं। वो बेसिकली नूरा कुश्ती, राइट? वो आए थे नूरा कुश्ती करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जरा देखते हैं क्या है।
उनको ऐसा लगा था कि हम आएंगे, हम आंखें दिखाएंगे, थोड़े डोले चोले दिखाएंगे, इंडियन आर्मी फोल्ड कर जाएगी। अच्छा, चीमा साहब ऐसी बात नहीं है कि इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उसको देख रहे हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। देखिए, जो आपने सुना होगा ना कहानी की जादूगर की जान तोते में, आपने सुना, बड़ी मशहूर कहानी चलती है, इंडिया में भी है, आपने भी सुना पाकिस्तान में, कि जादूगर था, बड़ा बदमाश था, उसकी जान तोते में थी। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं है, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है सर। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में,